अभी आप एक जिक्र कर रहे थे ना कि स्पिरिट गाइड जैसी चीजें होती हैं, तो वो कैसे पता चलता है कि कौन हमारा गाइड हो सकता है? जब एक सोल यहाँ पर आती है तो उसके साथ एक स्पिरिट गाइड आती है, तो वो आपको गाइड करते हैं। एक कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़। कई बार आपको लगा होगा आप कहीं जा रहे हैं, आपको लगता होगा नहीं जाओ यार, ठीक नहीं है। एक और बुक है जो भी रिसेंट टाइम में ना बहुत फेमस हो रही है कुछ सालों से, और खासकर कि कोरोना टाइम से जो जितना मैंने सुनने में आ रहा है ना, भविष्य मल्लिका जी, कि उसमें जो जो लिखा होता है वो हो रहा है। क्योंकि उसमें जगन्नाथपुरी के झंडे के बारे में जैसे लिखा हुआ था, ध्वज के बारे में, और जैसे उसमें आपदाओं के बारे में लिखा हुआ था हुई, उसमें ये भी वर्णित है कि एक संत होंगे और वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, तो मोदी जी हैं वो संत, ठीक है। योगी जी भी तो हो और सकते हैं, नहीं, उसमें ये लिखा है कि जब सब कुछ विनाश होगा उसके बाद एक योगी आएंगे, तो वो योग भविष्य के योगी जी हैं, पीएम। हाँ, भविष्य के पीएम। मैं बताना चाहूंगी सबको, भविष्य मालिका के अनुसार जी योगी जी हैं। अब जितने भी कर्मा है ना, कर्मा सारे वापस आएंगे। मस्जिद जो है वो तोड़ी जाएगी, क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बने थे। 14 मई को गुरु अत्याचारी होंगे, और गुरु के अत्याचारी होते ही बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। 2018 में गुरु अत्याचारी हुए थे, और तब कोविड, उसके बाद कोविड आया था, क्योंकि गुरु और राहु का फिर से योग बनने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन बोलना चाहूँगी, पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। तो आने वाले 7 सालों में आप देखना, फिर से वापस वही स्वर्णिम भारत आ जाएगा, और योगी जी प्रधानमंत्री। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। आज का जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली हमारा न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिपेंड है कि कैसे 2025 में नंबर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, किस नंबर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शिवांगी निर्भय जी, जो न्यूमरोलॉजी भी करती हैं, जो एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, और जो वास्तु के ऊपर भी बात करती हैं। तो आज इनसे हम इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। बहुत सारे लोगों को विश्वास होता है, बहुत सारे लोगों को इन सब पे विश्वास नहीं होता है। तो ये भी हम जानेंगे कि क्या ऐसा रेलेवेंसी है इन चीज़ों में कि हम विश्वास करें और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं या उन रेमेडीज़ को करें। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पर हम आज इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इंडिया की पॉलिटिक्स रहने वाली है 2025 में, क्या वर्ल्ड की पॉलिटिक्स रहने वाली है, या आने वाले सालों में ऐसे क्या इम्पैक्टफुल चेंजेस हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच शिवांगी मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपसे ढेर सारी हम बातें करेंगे, स्पेसिफिकली हम न्यूमरोलॉजी पे आपसे आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत डिमांड में है ये टॉपिक। लोग बहुत जानना चाहते हैं कि उनके नंबर्स उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या नंबर्स उनके कहते हैं, और वो क्या उस चीज़ के लिए करें कि उनके नंबर्स उनके लिए हेल्पफुल हो। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आप हमारे लोगों को बताओ कि हमारी लाइफ में नंबर्स क्या रोल प्ले करते हैं। थैंक यू मैम। नंबर्स का तो बहुत बड़ा रोल है। इंसान का जो जन्म होता है वो भी किस डेट में हो रहा है जी, ठीक है, किस ईयर में हो रहा है, किस टाइम हो रहा है। हम जब क्लॉक देखेंगे उसका 12 बजे हुआ है, 1 बजे हुआ है, सब कुछ नंबर्स पे ही जा रहा है ना। तो हर इंसान के जीवन में नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हर नंबर का अपना एक एनर्जी है। हर नंबर, उस एनर्जी को हम चैनलाइज कर सकते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा जो रहता है 9 महीने रहता है, ठीक है, तो वो भी 9 नंबर ही आ रहा है, ठीक है। उसके निकलने का एक पर्टिकुलर टाइम है जो आप क्लॉक में देखेंगे, सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, तो वो भी आप किस बेस पे जाते हैं, हम कुंडली बनवाएं या फिर हम अपने लूशो ग्रिड से निकालें उसको, तो वो भी एक नंबर्स पे ही जाएंगे। तो नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है, हर इंसान की एनर्जी है हर नंबर की। अब यूनिवर्स में अगर हम देखें तो 9 नंबर की अपनी एनर्जी है, 8 नंबर की अपनी एनर्जी है, हर नंबर की अपनी एनर्जी है। तो एक इंसान के जीवन में नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एक न्यूमरोलॉजी में ना ऐसा होता है कि काफ़ी लोग ना बहुत चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे आपका मूलांक और भाग्यांक जिस पे बेस काम करती है न्यूमरोलॉजी, जो जितना मतलब मुझे समझ है जी, तो मूलांक अगर किसी का अलग, मूलांक और भाग्यांक दोनों अलग हैं और दोनों नंबर्स अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं जी। अब एक चीज में अगर किसी का पॉजिटिव है और दूसरे में कुछ नेगेटिव आ रहा है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये माने या ये माने। दोनों अगर सेम आउटकम दिखा रहे हैं या प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो लोगों को आसानी है समझने में, बट दोनों अगर अपोजिट रिजल्ट्स दिखा रहे हैं तो लोग किस पे ट्रस्ट करें, या फिर क्या प्रोसेस होगा कि दोनों ही असर करेंगे, अच्छा बुरा सब होगा या कुछ एक होगा। अब मूलांक जो होता है तो उसको समझिए, उसका जब हम अर्थ समझेंगे तो मूल अंक जी, जो हमको मूल अंक मिला हुआ है, हमारा ही अंक है जिस डेट पर हमारा बर्थ हुआ है, तो वो तो मूल अंक हो गया। हमारी पर्सनैलिटी उससे पता चलेगी, हमारी जो भी क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर वो सारी उससे पता चलेंगी मूलांक से। तो वो बहुत मैटर करता है। अब अगर हम भाग्यांक की बात करें तो वो हमारी डेस्टिनी है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है भाग्यांक, भाग्य का अंक। तो डेस्टिनी जो हमारी है वो भाग्यांक से है। कभी कभी होता है कि दोनों सेम भी होते हैं,
अगर जब ये दोनों सेम हो तो बहुत अच्छा योग होता है, लेकिन अलग भी होते हैं। अपोजिट ऐसे भी होते हैं कि जैसे 1 नंबर है, उसका कोई शत्रु वाला नंबर आपको मिल गया भाग्यांक में, तो वो हर्डल्स लाएगा लाइफ में। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, इन शॉर्ट, वो मूलांक बताएगा, आपकी डेस्टिनी को भाग्यांक बताएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, लूशो ग्रिड में भी देखना पड़ता है कि कौन से आपके नंबर रिपीटिव ना आए। कई बार होता है कि एक ही नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तब तक ठीक है, चौथी बार रिपीट हो तो फिर वही पॉजिटिव नंबर भी आपके लिए नेगेटिव काम करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अब जैसे आपने कहा कि मूलांक या भाग्यांक किसको माने, दोनों को ही मानना है। दोनों की एनर्जी को आपको पॉजिटिवली चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। होता क्या है, सपोज 1 नंबर है, अब उसका भाग्यांक 4 हो गया या 8 हो गया, लोग कहते हैं कि हर्डल्स वाले नंबर हैं। जैसे बताया जाता है कि शनि का नंबर है या राहु का नंबर है, तो उनकी एनर्जी को पॉजिटिवली आप अपने लिए वर्क करा लो जी। ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर्स तो हमको मिल गए, लेकिन कहते हैं ना कि कर्म तो हम करेंगे, भाग्य को हम बदल सकते हैं। अपने कर्मों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो वही यहाँ पर अप्लाई होता है कि आपका अगर भाग्यांक ऐसा भी है जो आपको फेवर नहीं कर रहा है, आप अपने कर्मों से उसको बदल सकते हैं। और अभी 2025 शुरू होने वाला है, तो यही रहेगा कि आप एक एक करके ना सभी नंबर्स के लिए थोड़ा ब्रीफ दो कि पूरा साल जो है, नया साल है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, लोगों के नंबर्स के हिसाब से क्या क्या इम्पैक्ट रहने वाले हैं। अब जैसा कि 2025 का जब हम टोटल करेंगे तो 9 नंबर मिलता है, तो 9 की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है। इसको कमांडर कहा गया है। मंगल जो है वो सेनापति है, कमांडर है। तो कमांडर एक तो किसी की सुनता नहीं है, वो सिर्फ राजा की ही सुनेगा, बाकी किसी की नहीं सुनेगा, और अपने हिसाब से काम करता है। 9 नंबर की बहुत बड़ी एनर्जी है। यूनिवर्स जो है वो 9 नंबर पे काम करता है। पूरा यूनिवर्स की आप शेप देखोगे तो 9 पर है। निकोला जी ने 369 का जो रिसर्च किया था उसमें भी 9 है, और 9 मेन है उसमें। और अगर हम बात करें तो ये हनुमान जी का साल है जी। तो हनुमान जी की एनर्जी सभी को पता है, उनकी अष्ट सिद्धियाँ हैं, नवनिधियाँ हैं, कितनी सारी चीज़ें उनके पास हैं। और 9 नंबर की जो देखो, एक बच्चा जब होता है तो 9 महीने ही वो गर्भ में रहता है, ठीक है। 9 नंबर जो है 108 हम माला जो करते हैं, जाप करते हैं, उसमें 108 मन के होते हैं, उनका टोटल 9 होता है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 18 वर्ष चला था, उसका टोटल 9। उसमें जो सेना थी उसका टोटल 9 था, उसमें जो सैनिक बचे थे उनका टोटल 9 था। गीता के अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, टोटल 9 है, ठीक है। तो ऐसे 9 नंबर कितना बड़ा और कितना यूनिक नंबर है, ये सोचो। और वो वाला साल जब आने वाला है तो अपने आप में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। 9 जो है मंगल ही मंगल करेगा लोगों की लाइफ में, लेकिन अपने कर्मों को अच्छा रखना होगा। अगर कर्म आपके खराब हैं तब फिर ये आपका अमंगल करने से भी नहीं चूकेगा, क्योंकि मंगल मंगल भी करता है और अमंगल भी। अब जैसे आपने कहा नंबर्स पे बात करते हैं, तो मैं मूलांक 1 वालों की बात करती हूँ, जिनका भी मूलांक 1 है। तो उनका जो रूल करते हैं उनके लिए वो सूर्य हो गए, सन हो गए। अब सूर्य को बचपन में हनुमान जी ने गोला समझ के और खा लिया था, है ना। तो अब क्या है, लेकिन वो उनके गुरु भी थे हनुमान जी के, उनसे ही उन्होंने सूर्य नमस्कार भी सीखा था। हनुमान जी ने, सूर्य ने उनको सिखाया था। अब सूर्य क्या है, राजा है। और राजा कौन है, प्रभु श्री राम, और हनुमान जी उनके सेनापति दास। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 1 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत बड़े बड़े उनको बदलाव देखने को मिलेंगे। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादी हो जाएंगी, लव लाइफ भी अच्छी जाएगी। और बस उनको ये समझने की ज़रूरत है कि सूर्य का एक है कि कभी कभी गर्म होता है ना, लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, आग उगलने लगता है, तो उन्हें अपने गुस्से पे नियंत्रण करने की ज़रूरत है। क्योंकि 9 की एनर्जी साथ में आएगी तो ये लोग एग्रेसिव हो सकते हैं कई बार, तो गुस्से पर नियंत्रण की ज़रूरत है। बाकी इस साल उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है मूलांक 1 वालों के लिए। अच्छा, इनके लिए रेमेडीज़ पे अगर हम बात करें तो इनको अपने सुबह उठ के जितना जल्दी हो सकता है ये उठें, एक तो अर्ली मॉर्निंग उठें। लेकिन अगर किसी की नाइट शिफ्ट है, नहीं उठ सकते हैं, तो वो लोग अपने फादर को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दें। सूर्य आत्मकारक होता है, पिता का कारक है। अपने फादर को रिस्पेक्ट दें। फादर से हो सके तो दिन में एक बार बात ज़रूर करें। और सन की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए तांबे के लोटे में रोली डालकर, लाल पुष्प डालकर वो सूर्य को अर्पित जल चढ़ाना स्टार्ट कर दें। अगर लोग जल नहीं चढ़ा सकते हैं, टाइम नहीं है उनके पास जल चढ़ाने का भी, तो सिर्फ थोड़ी देर आँख बंद करके उगते हुए सूर्य का ध्यान कर लें। अपने ईशान में
घर में जो भी ईशान उनका हो उसमें वो उगते हुए सूर्य का फ़ोटो लगा लें, पेंटिंग लगा लें कोई भी, तो उनके लिए पॉजिटिवली वर्क करेंगी ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं मूलांक 2 पर। तो 2 क्या है? चंद्रमा है, मन का कारक है। तो एक तो मूलांक 2 वालों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि उनके इमोशंस बहुत इम्बैलेंस होते रहते हैं। जैसे चंद्रमा होता है ना कि घटता भी है और बढ़ता भी है, एक सा नहीं रहता। ऐसे ही इन लोगों के भी ना मूड स्विंग्स होते हैं बहुत। अब क्योंकि ये 9 नंबर का साल है, तो इनके साथ एक चीज़ होगी, अगर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें और इमोशंस पे वर्क कर लें, क्योंकि इमोशंस क्या होते हैं? हमारे रोना, हमारे जो भाव हैं अंदर से, है ना, वो इमोशंस में आ रहे हैं। तो अगर ये अपने इमोशंस पे काम कर लें तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो इनका डाउनफॉल होगा। लेकिन जिन लोगों ने, मूलांक 2 वालों ने अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, उनके लिए ये पीक वाला टाइम हो जाएगा। अब इनके लिए बात करते हैं रेमेडीज पे। ये अपनी मदर से कनेक्ट रहें, चंद्र माता है तो मदर से कनेक्ट रहें। बात करें अगर मदर से नहीं भी बनती है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन मुझसे होता है कि मेरी मदर से बनती नहीं है, तो आप माँ से कनेक्ट रहो। माँ तो माँ है ना आपकी, आप बात मत करो नहीं बन रही है, आप ध्यान में कनेक्ट हो जाओ, थोड़ा सा उनका ध्यान करो अपनी माँ का, तो आपको पॉजिटिवली वर्क मिलेंगे। चांदी के गिलास में पानी पीना स्टार्ट कर दो आप। मून लाइट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मून लाइट में मतलब पूर्णिमा वाले दिन तो आप बैठो ही, तो 2 जो मूलांक वाले हैं उनकी एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगी। मून लाइट में टाइम स्पेंड करो, मून से अपना कनेक्शन मतलब देखते रहो, उसे निहारते रहो मून के लिए। और एक और है कि चार्ज वाटर लेंगे मून लाइट में, रात को ये पानी रख दें, उसको चार्ज करें और उसको ही पिएं। अब पूर्णिमा वाले दिन एक दिन चार्ज कर लिया, पूरे महीने वो पानी नहीं चल सकता है, तो 1 ढक्कन अपने पानी में मिला लें, दिन में 1 बार तो वो ले ही लें। तो ऐसा करने से मून की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, 16 कलाएं हैं चंद्रमा के पास, तो वो 16 कलाएं इंसान के पास भी होती हैं, हर इंसान के पास, हर मूलांक वाले के पास हैं। तो ये रेमेडीज़ तो वैसे सभी लोग कर सकते हैं। अब जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और हमारे अंदर वो सुप्त अवस्थाएं में होती हैं, हमारे अंदर हमें पता नहीं है वो सोई हुई हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी वो कलाएं जागृत होना स्टार्ट हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण के पास भी 16 कलाएं थीं, ठीक है। तो आप सोचो 16 कलाएं जब आपके पास आ जाएंगी तो हर इंसान कितना स्ट्रांग हो जाएगा। अब मूलांक हम 3 के बारे में बात करते हैं। मूलांक 3 वाले जो होते हैं ये बृहस्पति रूल करता है, तो बहुत ही ज्ञानी लोग मिलेंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे। हर समय इनको एक शौक होगा रीडिंग करने का, होगा, अक्सर ऐसे लोग देखे गए हैं। बट कभी कभी इनमें ना एक नेगेटिव पॉइंट देखा जाता है, इनमें अभिमान आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जहाँ अभिमान आता है वहाँ इनका डाउनफॉल होता है। अब अगर 2025 की बात करें तो मूलांक 3 वालों के लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। सिर्फ उनके लिए हनुमान जी की एनर्जी को चैनलाइज करना होगा, हनुमान जी को गुरु बना लें या जो भी उनके गुरु हैं, क्योंकि हम भगवान को भी गुरु बना सकते हैं ऐसा। तो हनुमान जी को अपना गुरु बना के और वो अपना जो भी नया काम है स्टार्ट कर दें, उनको लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बताना चाहूँगी, वो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। उनके लिए इस साल जितना उन्होंने सोचा होगा उससे भी ज़्यादा सक्सेस रेट उनका रहेगा। मूलांक 4 वालों पे आते हैं। अब इसको रूल करता है राहु। राहु से अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो क्रूर ग्रह है, राक्षस है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है? हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ये राहु है जी, टेक्नोलॉजी राहु है, यूट्यूब है ना, डिजिटल जो भी सब कुछ है वो राहु ही है। तो राहु खराब कैसे हो सकता है? हम तो इसके इम्पैक्ट में है ना, राहु के प्रभाव में। राहु का ये होता है कि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। तो ये लोग वेल डिसिप्लिन होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, लेकिन इनका क्या होता है, कभी कभी किसी अपने ही थॉट को लेके इल्यूजन क्रिएट होते हैं, किसी इंसान को लेके भी इस भ्रम में पड़ जाते हैं क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो उस भ्रम में ये ना पड़े। आने वाले साल में बहुत बड़े बदलाव होंगे, तो अब उन बदलावों को इनको स्वीकार भी करना होगा। मूलांक 4 वालों के लिए वो लव लाइफ में भी हो सकते हैं, फैमिली लाइफ में भी हो सकते हैं, इनके चेंजेज आएंगे, बदलाव स्वीकार करने। और हस्बैंड वाइफ के कहीं ना कहीं थोड़े रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, तो वो ना हो, इसके लिए आपको फिर वही कहूँगी, माता सीता की आराधना करनी है, हनुमान जी की आराधना करनी है, जिससे आपके घर पे पॉजिटिविटी बनी रहे और जो भी आपकी इल्यूज़न है वो इल्यूज़न क्रिएट ना हो। शिव की आराधना करो आप, शिवलिंग पे कुछ नहीं कर सकते, जाके जल चढ़ा दो। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तब फिर ध्यान में 5 मिनट शिव जी से, हनुमान जी से अपना ध्यान कनेक्ट करने की कोशिश करो। और
एक और कहूँगी, मूलांक 4 वालों के लिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मूलांक 1 वालों से बना के रखनी चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो कलयुग का राजा है और सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। तो 2 राजा जब मिलते हैं, तो आपने भी देखा होगा, एक राजा जब युद्ध नहीं जीत पाता था वो दूसरे राजा की हेल्प लेता था। 2 राजा मिलके युद्ध जीतते हैं, तो इनके जीवन में जो भी हर्डल्स होंगे मूलांक 4 वालों के लिए वो सब खत्म हो जाएंगे, जहां इन्होंने 1 नंबर को अपने साथ ऐड कर लिया। मूलांक 5 पे आते हैं, ये बुध का नंबर है। तो अब बुध क्या है, वाणी का कारक है, ठीक है। ये इन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। और 5 नंबर न्यूमेरोलॉजी में बहुत पावरफुल नंबर भी बताया गया है, यूनिक नंबर है ये, बहुत कम लोगों को मिलता है 5 नंबर, रेयर ही तो होते हैं। मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ। हाँ, आप अच्छा 5 हैं, बिल्कुल आप ब्लेस्ड हैं। तो 5 वालों के लिए क्या है कि बुध का नंबर है, गणपति जी का। तो अब यहाँ पर हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी की आराधना तो आपको करनी ही है क्योंकि मंगल का साल है, लेकिन साथ ही आपको गणपति आराधना भी करनी है जी। क्योंकि मूलांक 5 वालों के लिए बता रही हूँ। अच्छा, 5 वालों के लिए एक चीज़ और है, इस टाइम में जो ये साल है, इस साल में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो सोचेंगे नहीं, उससे ज़्यादा उनको मिलेगा, लेकिन मेहनत का मिलेगा। मेहनत करते रहिए आप जो नहीं सोच सकते, जैसे किसी ने सोचा कि मुझे अभी तो 40% ही मिल पाएगा 100 में से, उनके लिए 90 एबव मिलेगा। सिर्फ मेहनत पे काम करना है जी। 5 वालों के लिए ये साल अगर मैं कहूँ तो ट्रांसफॉर्मिंग ईयर होगा, उनकी लाइफ को बदलने वाला टाइम होगा ये। नंबर 6 पे आते हैं, मूलांक 6 पर। ये शुक्र रेमेडीज 5 वालों की। हाँ सॉरी, रेमेडीज़ पे अगर हम बात करें तो मूलांक जो 5 वाले लोग हैं, ये अपनी माता से कनेक्ट रहें और ये ना अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। अपने मुख से जो भी बोलें वो अच्छा ही बोलें। देखो होता है, हम मानव हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो कई बार होता है गुस्से में हमारे मुंह से अपशब्द भी निकल जाते हैं, सामने नहीं निकलेंगे, पीछे निकल जाते हैं। तो कोशिश करो कि वर्ड्स पर ध्यान दो, वर्ड्स में पावर होती है ना। आप जो भी बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, वो सब कुछ यूनिवर्स के पास जा रहा है, वो सुन रहा है। तो मूलांक 5 वालों के लिए बेस्ट रेमेडीज़ है कि आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना, उन पर ध्यान देना। अच्छा, चैंटिंग की अगर बात करूं मैं, तो मूलांक 5 वाले अपने करियर में सफलता के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, दोनों के लिए ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करो डेली। और अगर लाइफ में बहुत बड़े कोई संकट हैं तो आप सिर्फ इतना कर लो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, इतना बोल लो। नहीं है टाइम तो जब आपको टाइम मिल रहा है। मूलांक 6 पे आते हैं जी। मूलांक 6 में शुक्र जैसे उसको रूल करता है, तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और मीडिया में ज़्यादा, ये फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा देखे जाते हैं ये लोग। अगर नहीं भी हैं फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग में नहीं भी हैं, तो ये घर पे भी इनको बड़ा मेकअप शेकअप करके रहने की आदत होती है, मतलब वेल ड्रेसअप होके रहना है, ऐसा होते हैं ये लोग। और शुक्र जो है, इसके लिए जो मंगल है, मंगल और शुक्र जब मिलते हैं तो एक अलग ही योग का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो मूलांक 6 वालों के लिए अगर मैं पर्टिकुलर इस साल बात करूं तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं। वैसे तो ऐसे हर किसी के लिए नहीं बोल रही, एक जनरल बोल रही हूँ। यहाँ पर डाइवर्स भी हो सकते हैं बहुत से लोगों के, मूलांक 6 वालों के, क्योंकि मंगल और शुक्र जब मिलके एक युति बनाएंगे तो डाइवर्स का आएगा। ये वहीं रुकेंगे जहाँ ये लोग अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लेंगे, पॉजिटिवली वर्क कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मूलांक 6 वालों के लिए कि ये लोग जो होते हैं ना, अट्रैक्टिव तो होते हैं, दूसरों को भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं, लेकिन कई बार ना शुक्र के प्रभाव इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे शुक्र क्या है, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, तो ये किसी को कभी गाइड करते हैं ना, तो कभी कभी, हर बार नहीं, गलत गाइडेंस भी दे देते हैं। तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और वैसे 6 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है, क्योंकि निकोला जी का जो 369 है उसमें 6 भी आता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए रेमेडीज़ यही है कि अपनी पॉजिटिवली अपनी चीज़ों को ध्यान दें और माता भुवनेश्वरी से कनेक्ट हों वो। अब जैसे माता भुवनेश्वरी से नहीं कनेक्ट हो सकते, दुर्गा माँ से कनेक्ट हो जाइएगा आप, ठीक है। दुर्गा माँ से भी नहीं हो सकते, आप किसी भगवान को नहीं मानते हैं, नहीं कनेक्ट हो सकते। एक रेमेडीज़ है, आप गुलाब का इत्र लाइएगा। ये शुक्र वाले तो कर ही सकते हैं, मूलांक 6 वाले, और ये रेमेडीज हर इंसान कर सकता है, हर बंदा कर सकता है किसी भी मूलांक का।
आप इत्र लाइएगा और गुलाब के इत्र को सबसे पहले आपको मणिपुर चक्र पर लगाना है, अपने नाभि के पास। फिर आपको अनाहत पे लगाना है, हट चक्र पर। फिर आपको थ्रोट चक्र विशुद्धि पर। फिर आपको थर्ड आई पर अप्लाई करना है। उसके बाद थोड़ा सा लेके यहाँ कान के पास आप अप्लाई कर दो। आप डेली ऐसा करेंगे ना, आपका शुक्र स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मूलांक 6 वालों की तो वल्ले वल्ले हो ही जाएगी। और जो लोग बाकी लोग भी करते हैं, अपनी लाइफ को देखेंगे, लाइफ उनकी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मनी को भी अट्रैक्ट करता है तो ये रेमेडीज सभी कर सकते हैं। अब मूलांक 7 वालों पे आते हैं। 7 नंबर क्या है कि केतु है, तो इसके सर तो है नहीं, नीचे का हिस्सा है, धड़ है। तो ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सोच नहीं पाते ना माइंड से अपने, बहुत इमोशनल होंगे। इंट्यूशन इनकी बहुत गजब की होती है, बहुत दूर तक का देख लेंगे, जो आप नहीं देख सकते वो ये लोग देख लेंगे। अच्छा, स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग। अब इनके लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो इनके लिए सिर्फ एक काम करना है, कुछ नहीं करना। इनको थोड़ा सा ध्यान में जाना है, थोड़ा आध्यात्म में जाना है। अगर ये कर लेंगे, 5 मिनट भी मेडिटेशन के लिए ये निकाल लेते हैं या स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो किसी भी फील्ड के हों, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं वो इनके सब अपना आप चले जाएंगे। बस इनको नेचर के करीब जाना है, स्पिरिचुअल होना है। मूलांक 8 शनि का नंबर है ये। और अभी हम बात करें तो शनि का साल जा रहा है, तो शनि क्या है, कर्म फल दाता है, ये कर्मों के हिसाब से देता है फल। अब 8 नंबर न्यूमेरोलॉजी में कहा जाता है हर्डल वाला नंबर है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर नंबर की अपनी एनर्जी है। इन्फिनिटी साइन भी 8 का ही होता है ना। तो इस साल देखो, बहुत लोगों को पैसे की तरफ से, जिनका मूलांक होगा या भाग्यांक होगा 8, उनके लिए बहुत फ़ायदे रहे होंगे इस साल। तो मूलांक 8 वालों की बात करूं तो शनि है। शनि हनुमान जी की आराधना आप करेंगे तो शनि हनुमान जी से कनेक्ट भी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हनुमान चालीसा का मानसिक जाप करना है। अब मानसिक जाप कैसे करना है, आप बोलेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मानसिक चल रहा है, ये मुंह से नहीं। उजागर जो आएगा वो आपके मणिपुर पर, नाभि पर आकर रुक जाएगा। सांस आपको यहाँ आके रोक देनी है नाभि पर। फिर जब आप वापस स्टार्ट होंगे तब फिर वो आपके सहस्त्रार तक जाएगा। तो मानसिक हनुमान चालीसा करना है इन लोगों के लिए, मुंह से नहीं बोलना है। तो आप ये कीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाला है ये। अगर हम बात करें अब नंबर 9 की, तो नंबर 9 का तो साल ही है। तो नंबर 9 वालों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। सिर्फ ये है कि आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। सेनापति गलत चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं करता है, सेना में बाकी लोग करते हैं तो कमांडर उनको तुरंत फिर पनिश भी कर देता है ना। तो आपको अपने कर्म तो अच्छे रखने हैं। बाकी 9 नंबर वालों का जो ये साल है, अगर मैं बात करूं तो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादी होंगी, जो घर नहीं ले पाए हैं वो घर ले लेंगे इस साल। प्लानिंग है अभी तक नहीं ले पाए तो उनका घर आना ही आना सुनिश्चित है। ये लोग स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। 9 नंबर वाले, इनको प्रॉफिट होगा। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, इनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये साल इन्हीं का साल आ गया है। तो और अगर बात करें तो प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत हाई होने वाले हैं। तो 9 नंबर वाले ये सब अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं रेमेडीज़ की, तो इनके लिए हनुमान चालीसा का ही जो पाठ करना है वो बजरंग बाण का संपुट लगा के करना है। पहले बजरंग बाण, फिर हनुमान चालीसा, फिर बजरंग बाण। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हनुमान जी को उनकी जो पावर थी उसको याद दिलाना पड़ा था। तो इन लोगों को भी याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। अगर ये ऐसा कर लेते हैं, अपने आप से, स्वयं से इनको बात करना बहुत ज़रूरी है। स्वयं के साथ इनको कनेक्शन बिठाना होगा, एकांत में जाके खुद से पूछना होगा 9 नंबर वालों के लिए कि मेरी क्या है प्लस पॉइंट, क्या है मेरे माइनस, क्या है। तो प्लस हैं ही, अपने माइनस पे ये काम कर लें तो ये साल इनको पीक पर ले जाएगा। अभी आपने जैसे बात करी कि मैनिफेस्टेशन वर्ड्स जो है उनके पास पावर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये सब चीज़ें किस तरह से काम करती है और क्या सही प्रोसेस है? अगर मैनिफेस्ट हम कुछ चीज़ के लिए कर रहे हैं या फिर हम कुछ चाहते हैं तो उसके लिए क्या सही प्रोसेस है? या फिर जैसे आजकल रील्स में तो बहुत कुछ बताया जाता है, तो सब कुछ यूज़फुल है भी या फिर क्या सही है? मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन उसका प्रोसेस सही होना ज़रूरी है जी। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं कर रहा है। अधिकांश लोग कहते हैं कि हमारा तो काम ही नहीं किया, सब बकवास चीज़ है। ऐसा नहीं है, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा जी। कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात जी। तो वो बिल्कुल शिद्दत से चाहना होगा, लेकिन प्रोसेस सही हो। 369 का जो निकोला जी का फॉर्मूला है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में आपको 3 टाइम अपनी एफर्मेशन लिखनी होती है, 6 टाइम दोपहर में लिखनी होती है और 9 टाइम आपको नाइट में लिखनी होती है। ठीक है, लिखना क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि हमारी मसल्स एक्टिव होती हैं उसमें, और जहाँ मसल्स हमारी एक्टिव होती हैं वहाँ पर हम भूलते नहीं हैं चीज़ों को, हमारा सबकॉन्शियस उनको रीड कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वो माइंड में हमारे होती हैं। तो ये टेक्निक इसमें काम करती है। दूसरी है प्लो मैनिफेस्टेशन। आप ये लिखिए, यही 369 लिखिए और अपने प्लो के नीचे रख दीजिएगा, और प्लो को डेली बोलिएगा। अब यहाँ वर्ड्स पे बात आ रही है कि मेरा ये है और ये आपको करना है, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा ये काम हो जाए नहीं, हो गया है जी। मैं रिच हो गई, मेरी शादी हो गई, या पर्टिकुलर किसी बंदे से शादी करनी है तो मेरी उससे शादी हो चुकी है, या मैं ये जॉब मुझे मिल गई जी। वो आपको ये बोलना है मिल गई, हो गई। आपको ये नहीं कहना है कि हो जाए, उसमें हम क्वेश्चन लगा रहे हैं ना कि होगा नहीं होगा, हो जाए, तो ऐसे नहीं बोलना है। तो इसमें ना मेन जो काम है वो वर्ड्स का है, थॉट का है। आपकी वाइब्रेशन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी एनर्जी को, सबको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होती है। और आप जो भी विजुलाइज करते हैं वो होता ही होता है। आपको जब आप विजुलाइजेशन करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ ये विजुलाइज करना है कि मेरा ये काम हो चुका है, ठीक है, ये काम मेरा हो चुका है, और उसको ना अपनी ब्रीथ के साथ आपको महसूस भी करना है, मतलब उसमें जीना है आपको। इन शॉर्ट, उस सपने में जो आप विजुलाइज कर रहे हैं उसमें आपको जीना है, प्रेजेंट जीना है कि मेरा ये काम हो चुका है, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। क्योंकि कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मुझ में ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, एक शब्द आपने सुना होगा जी। तो मुझ में ही ब्रह्म है, मुझ में ही ब्रह्मांड है। तो जब एक इंसान के अंदर ब्रह्म भी है, ब्रह्मांड भी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है वो नहीं पा सकता है। सिर्फ उसको सही दिशा में करने की ज़रूरत होती है। तो दिशा सही यही है कि आप पॉजिटिवली वर्क करो और उसको सोचो कि वो हो चुका है। अभी आप एक जिक्र कर रहे थे ना कि स्पिरिट गाइड जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे पता चलता है कि कौन हमारा गाइड हो सकता है, या सच में कोई हमें पॉजिटिव स्पिरिट गाइड कर रही है, या फिर वो नेगेटिव भी इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, हर सोल की एक स्पिरिट गाइड होती है। जब एक सोल यहाँ पर आती है तो उसके साथ एक स्पिरिट गाइड आती है, तो वो आपको गाइड करते हैं। एक कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़। कई बार आपको लगा होगा आप कहीं जा रहे हैं, आपको लगता होगा नहीं जाओ यार, ठीक नहीं है, तो वो सोल गाइड ही आपको बता रही होती है। कई बार हमको मिरर नंबर दिखते हैं, जैसे मुझे तो बहुत दिखते हैं, मिरर नंबर दिखते हैं। कई बार 1111 दिख गया, कई बार 1111 दिख गया, 104 दिख गया। और काफ़ी लोगों को आजकल यही क्वेश्चन रहता है कि 1111 दिख रहा है तो क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है और क्या इम्पैक्ट है इसका? ये बहुत अच्छा साइन होता है, पॉजिटिवली साइन है। आपकी लाइफ में कुछ भी सकारात्मक बदलाव आ रहे होंगे, और अगर इन शॉर्ट कहूँ तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली होती है। जो आपने सोचा नहीं होता वो एंजल आपको दे रहे होते हैं, आपको गाइड ही नहीं कर रहे होते, वो आपके साथ आ जाते हैं। यूनिवर्स आपके साथ आ जाता है। यूनिवर्स की सारी फ्रीक्वेंसी, सारी वाइब्रेशन आपके बहुत क्लोज आ चुकी होती है। अगर ये आपको नंबर दिख रहे हैं तो ये बिल्कुल काम करते हैं और पॉजिटिवली वर्क करते हैं। अच्छा, एक मेरी आपसे बात हुई तो आपने एक टॉपिक बताया था स्वर विज्ञान जी, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी उसको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करें, और वो क्या है और क्यों हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस है। मैम, स्वर विज्ञान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्वर विज्ञान जो है ना, वो भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए वो ज्ञान दिया था, ठीक है। शिव स्वरोदय करके एक बुक है, उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। और कई बार होता है मैम, आप देखते होंगे कि हम किसी पंडित से मुहूर्त नहीं पूछ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, हमें घर से बाहर निकलना है या कहीं जाना है, तो स्वर विज्ञान के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग की बात करूं, आप जब उठते हैं तो सबसे पहले हथेली दर्शन करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये वाला बोल के ना मंत्र, उसके बाद फिर आप अपना पैर जब ज़मीन पर रखते हैं तो आप अपने नोज़ल चेक कीजिएगा कि राइट नोज़ल चल रहा है या लेफ़्ट चल रहा है, चंद्र नाड़ी है या सूर्य नाड़ी है, नाड़ी चेक कर लो, ये नोज़ल चेक करेंगे आप, ठीक है। तो अगर आपका राइट चल रहा है तो आप राइट पैर नीचे रखो। एक श्वास एक से ज़्यादा आती है, एक से कम आती है जी जी। तो जो भी चल रहा है तेज, वो पैर आप अपने बेड से पहला रखिए। राइट चल रहा है राइट रखिए, लेफ़्ट चल रहा है लेफ़्ट रखिए। ऐसे ही घर से बाहर जाना है किसी भी काम के लिए, जॉब के लिए, किसी के लिए, या फिर किसी अच्छे काम के लिए, तो आप अपने नोज़ल चेक कर लो कि कौन सा ज़्यादा चल रहा है, राइट या लेफ़्ट। जो भी चल रहा है फिर वही पैर घर से बाहर निकालिएगा, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो स्वर विज्ञान तो एक ऐसा है कि कभी आगे पूरा ही इस पर डिटेल में बात करेंगे, बहुत विस्तृत है। इतना कोई भी कर सकता है कि मॉर्निंग अपनी अगर उसने ये स्टार्टिंग कर ली, उसने ये फॉलो कर ली, ये टिप्स जो मैं बता रही हूँ, तो पूरा दिन उसका पॉजिटिव जाएगा, सारे काम बनते हुए जाएंगे। अच्छा, एक और बुक है जो भी रिसेंट टाइप में ना बहुत फेमस हो रही है कुछ सालों से, और खास कर कि कोरोना टाइम से जो जितना मैंने सुनने में आ रहा है ना,
भविष्य मल्लिका जी। कि उसमें जो जो लिखा होता है वो हो रहा है। हाँ जी मैम, हो रहा है, क्योंकि उसमें जगन्नाथपुरी के झंडे के बारे में जैसे लिखा हुआ था, ध्वज जी। के बारे में, और जैसे उसमें आपदाओं के बारे में लिखा हुआ था हुई, उसमें ये भी वर्णित है कि एक संत होंगे और वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, तो मोदी जी हैं वो संत, ठीक वो है। योगी जी भी तो हो और सकते हैं, नहीं क्या नहीं पता? नहीं, उसमें ये लिखा है कि जब सब कुछ विनाश होगा जी। उसके बाद एक योगी आएंगे, तो वो योग भविष्य के योगी जी हैं, पीएम। हाँ, भविष्य के पीएम। मैं बताना चाहूंगी सबको, भविष्य मालिका के अनुसार जी। योगी जी हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है संत के बारे में, पहले वर्णन है, फिर है कि विनाश होगा, विश्व युद्ध भी होगा उसके अनुसार भी, और ग्रह दशा भी ये कह रही हैं कि आने वाले 2025 में विश्व युद्ध छिड़ेगा ही छिड़ेगा, 2025 से 27 के बीच, क्योंकि कई सारे ज्योतिषीय ग्रह ऐसे बदल रहे हैं ना मैम कि होना ही होना है। तो उसमें इंडिया भी एक रोल प्ले करेगा? इंडिया भी रोल प्ले करेगा और इंडिया एक विश्व विजेता बनकर सामने आएगा। अब जितने भी कर्मा है ना, कर्मा सारे वापस आएंगे, मस्जिद जो है वो तोड़ी जाएंगी, मंदिर बनेंगे, क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बने थे पास्ट में, तो वो कर्मा हो ही रहा है रिसेंट टाइम्स में, जहां भी कर्मा देखो कर्मा वहां पे बैक होंगे, यही हो रहा कर्मा है। बैक होंगे। गुरु अतिचारी होगा 14 मई को, गुरु अतिचारी होंगे, और गुरु के अतिचारी होते ही बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। 2018 में गुरु अतिचारी हुए थे, और तब कोविड, उसके बाद कोविड आया था, तो क्या बवाल कोविड ने मचाया था। ऐसी ही कोई बीमारी आ सकती है, क्योंकि गुरु और राहु का फिर से योग बनने जा रहा है। तो 2025 में कोई ऐसे महामारी जैसी भी कोई महामारी, बीमारी आ हाँ, सकती है? महामारी आ सकती है, और गुरु के अत्याचारी 7 साल तक वो रहेंगे, तो इस पीरियड में आप देखना कि विश्व का नक्शा ही बदल जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा सारा, या कुछ पॉजिटिव बेस में इफेक्ट? पॉजिटिव होता है। गुरु क्या है, गुरु बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन जब अतिचारी होते हैं तब उनका अतिचारी होना अच्छा नहीं बताया गया है। तो गुरु के अतिचारी होने के बहुत सारे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब शनि, जैसे शनि बदल रहे हैं, शनि मीन राशि में जाएंगे, तो शनि जब मीन राशि में जाते हैं तब भी बदलाव देखने को मिले हैं। शनि जब मीन राशि में गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान बंटवारा जो हुआ था वो भी तभी हुआ था। तो शनि अभी क्या है कि कुंभ से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे, तो 7.5 पे अगर हम बात करें तो मकर पर खत्म हो जाएगी, कुंभ का वो तृतीय चरण हो जाएगा, मीन का वो द्वितीय चरण हो जाएगा, और मेष का वो प्रथम चरण हो जाएगा, मीन राशि में आ जाएंगे। राहु केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है, राहु कुंभ में जाएंगे, केतु सिंह में आएंगे, तो बहुत सारे इस साल ऐसे बदलाव हो रहे हैं। गजलक्ष्मी योग बन रहा है, गजलक्ष्मी योग कुंडली में जिसके होता है उसके पास अपार लक्ष्मी होती है, तो ऐसे ही ये इस योग का निर्माण हो रहा है। 14 मई को गुरु आएंगे, और जुलाई में 26 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे, तो गुरु शुक्र जब मिथुन राशि में आ जाएंगे तो ये बन जाएगा गजलक्ष्मी योग। इसमें मेष राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, 3 राशियों पर बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा देखने को। राहु केतु का जो गोचर होगा उसमें मेष, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, इनके लिए बहुत फायदेमंद टाइम रहने वाला है। और बुध और शनि की भी युति होगी 30 साल बाद। तो ऐसे बहुत सारे योग बन रहे हैं कि पॉजिटिवली वो वर्क करेंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट। अब गुरु का नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी महामारी आ सकती है, विश्व युद्ध छिड़ेगा। भविष्यमाल का भी बता रही है, ग्रहों का भी योग बता रहा है, तो जो इजराइल वगैरह में अभी सब कुछ हो रहा है वो सब बढ़ेगा। और इंडिया भी अब उसमें इंक्लूड होने ही वाला है। इंडिया इंक्लूड होगा। और एक और कहना चाहूँगी, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन बोलना चाहूँगी, पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा इस साल में, या इस टाइम साल पीरियड में में? नहीं, 7 साल के अंदर। 7 साल के अंदर पाकिस्तान घर वापसी हो जाएगी, या एज अ कंट्री खत्म हो जाएगा? वो कश्मीर में ही आ जाएगा वापस। जैसे कश्मीर को अलग हटाया गया है ना, थोड़ा सा ये विवादित मुद्दा हमारे है इंडियन व्यूअर्स के लिए काफी, हाँ, कश्मीर में ही आ जाएगा। वो है ये। पाकिस्तान नाम हट जाएगा, वो कश्मीर में ही आ जाएगा वापस से। कश्मीर जो स्वर्ग थी वही स्वर्ग बन जाएगी। तो ये काफी मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट रहने वाला है कि पॉजिटिव वॉर के बाद सारी भारत चीजें जो स्टेबल है, होंगी। भारत विश्व विजेता बन के निकलेगा, और भारत ही वो देश होगा जो, शुरुआत अगर देखी जाए तो सारा भारत से ही है, आर्यवर्त से ही है, तो वो आर्यवर्त वापस स्थापित होने वाला है। भविष्यमालिका में भी कहा है ना कि विनाश होगा फिर दोबारा से सब स्थापित होगा, तो ये वही है कि भारत विश्व विजेता बनेगा और भारत ही आर्यवर्त दोबारा वापस आ जाएगा। सनातनी जो भी है ना, हमारी ये धर्म है सनातन, अभी देखो इस टाइम पर पीक पर जा रही हैं चीज़ें। जो लोग नहीं मानते थे आज से 5-6 साल पहले तक, वो लोग भी, चाहे वो रील्स के माध्यम से ही बना रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, रील्स के लिए जा रहे हैं, यूथ और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हो रहा है ना, चाहे वो रील के लिए ही हो रहा है, मंदिर तो जा रहे हैं ना, वो रील्स वायरल हो रही है ना, सनातन का प्रचार लोग कर रहे हैं, उस तरफ जुड़े हैं, बच्चों का भी रुझान हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे सनातन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आने वाले 7 सालों में आप देखना फिर से वापस वही स्वर्णिम भारत आ जाएगा और योगी जी प्रधानमंत्री होंगे।
और वो 20 साल तक अपना कार्यकाल संभालेंगे। नेहरू जी के बाद ऐसा मेरा मतलब मैंने जी प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि नेहरू जी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल योगी जी का होगा। उन्होंने लगभग 17 अगले साल। इलेक्शन में मतलब हो सकता है कि योगी पीएम हाँ बने। जी, हाँ जी, हो सकता है कि मोदी जी पूरा कार्यकाल ना कर पाए। और एक और, जैसे स्मृति ईरानी जी अभी वहाँ अमेठी में हार गई थी, चुकी हैं, हाँ जी। लेकिन उनकी भी ग्रह दशा, जैसे कुंडली जो मेरे पास उनका डेटा है वो देखी थी, वो भी कम बैक करेंगी। तो हो सकता है वो दिल्ली इलेक्शन में हाँ, एज अ कमबैक लाया जाए, क्योंकि उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग उनका भी कम बैक होगा। तो बहुत सारी कैंडिडेट चीज़ें हैं। आप देखना 2025 में ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, बहुत खराब भी कहीं ना कहीं होंगी, लेकिन अब कमांड वाटर वार हो सकते हैं, क्योंकि मीन राशि में शनि जा रहा है ना, तो वाटर वार भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी दिल्ली की बात करिए तो हाल ही में इलेक्शंस हैं और इंडियन पॉलिटिक्स पे इस साल का क्या वो रहेगा, ये लास्ट में आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। और हाल ही जो अभी होने वाले हैं 2025 में इलेक्शंस, इसमें क्या लग रहा है कि किस पार्टी का पल्ला भारी रहेगा, लोग किसको चुनने वाले हैं, और पूरा इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या तो स्टेबिलिटी जो रहेगी? भारत की कुंडली है उसके हिसाब से बीजेपी का ही रहना चाहिए, भारत की कुंडली के हिसाब से। जी। और भारत की कुंडली में जो चीज़ें आ रही हैं ना, तो एक तो इस साल का पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें तो पॉजिटिवली उसके लिए काम कर रही हैं, तो बीजेपी का ही आएगा जी। बीजेपी की ही सरकार आएगी दिल्ली में भी। और ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, उसमें स्टेबिलिटी रहेगी या फिर चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस? नहीं, बहुत बड़े चेंजेस देखने को आएंगे। कभी मतलब इस साल अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स में भी जो आप सोचेंगे नहीं, सपोज जैसे मोदी जी हैं, उनका कार्यकाल किसी का भी 5 साल का होता है, तो अचानक कुछ ऐसा हो सकता है, या तो वो खुद ही संन्यास ले जाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि सरकार गिरा दी जाए, क्योंकि मिलके सरकार बनी है इस बार। जी जी है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मोदी जी कार्यकाल से पहले भी संन्यास ले सकते हैं, जिस तरह से भारत की कुंडली आ रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मतलब आपने फैक्चुअल चीज़ों पे हमसे बात करी, आपने काफ़ी ऐसी चीज़ों को रखा जो लोग आमतौर से बताते नहीं है कि कल को ना हुआ तो उनके ऊपर क्वेश्चन ना खड़ा हो जाए। मेरा जहाँ तक प्रेडिक्शन है, और अभी तक मैम मेरे 18 सालों के एक्सपीरियंस में, मतलब जब मैं 16 साल की थी तब से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अभी मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सीख ही रही हूँ, लेकिन उसमें जितना मैं अध्ययन कर पाई हूँ उसमें मेरा प्रेडिक्शन यही जा रहा है इन चीज़ों को लेकर। इंडिया से रिलेटेड, इंडिया की पॉलिटिक्स से रिलेटेड और ज्योग्राफिकल चीज़ों से रिलेटेड आपने काफ़ी सारी चीज़ों को हमारे सामने खुलकर रखा, हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हैं, और लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जाननी थी। मैंने रिसेंट टाइम में देखा यही सब जो है लोग सर्च करते हैं ज़्यादातर और सोचते हैं 2025 के लिए या आने वाले सालों के लिए। जी, तो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने दी है हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, और आई एम सो थैंकफुल कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये सब चीज़ों पर बात करी, अपनी प्रेडिक्शंस हमें बताई। एक हर नंबर वालों के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी मैम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मैम ये बोल देते हैं कि आपका नंबर 4 है, आपका 8 है, आपका 7 है, और ये नंबर ख़राब है। तो मैं बताना चाहूँगी हर नंबर की अपनी एनर्जी है और हर नंबर यूनिक है। अब जैसे 1 नंबर है तो एक ही सूर्य है, एक ही चंद्र है, एक ही पृथ्वी है, एक ही तुलसी माँ है, एक ही गंगा है, तो अपने आप में 1 नंबर कितना अच्छा हो गया। अब 2 वालों के लिए बोलना चाहूँगी, इंसान के पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, ठीक है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, अगर ये नहीं होंगे तो वो अपंग ही कहा जाएगा ना कहीं ना कहीं जी। तो नंबर 3 वालों के लिए कहना चाहूँगी, 3 गुण होते हैं, रजस, तमस और सात्विक, तो उन्हीं पर सब कुछ डिपेंड करता है। त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हर नंबर यूनिक है। नंबर 4 अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, तो हर नंबर यूनिक है। 5 तत्वों से मानव शरीर बना है, 5 तत्व हैं, 5 महाभूत हैं। 6 नंबर, 6 सुख होते हैं, जो सुख हैं हमारे वो 6 हैं। 6 योग हैं, स्टार्टिंग के जो योग होते हैं सीखने के, वो 6 ही योग हैं। 7 नंबर, 7 चक्र हैं, 7 फेरे हैं, 7 वचन हैं, 7 द्वीप हैं, जम्बू महाद्वीप जो बताए हैं, जी जी, ठीक है। 7 सूर्य की रश्मियाँ हैं। 8 जो होता है, 8 लाभ होते हैं, लाभ जो हमको मिलते हैं ना, जो प्रॉफिट हम बोलते हैं, वो 8 तरह के होते हैं। 9 नंबर, तो 9 नंबर तो यूनिक है ही, ब्रह्मांड का नंबर है, ठीक है। 9 नंबर की एनर्जी शिव है, 9 दुर्गा है, शिव और दुर्गा में 9 नंबर की एनर्जी है, तो 9 की एनर्जी इतनी अच्छी है। तो हर नंबर यूनिक है, कोई भी ये ना सोचे कि मेरा मूलांक 4 है, 8 है, 7 है, या मेरा 2 है तो ख़राब है, हर मूलांक यूनिक है। थैंक यू सो मच मैम सारी जानकारी के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है जो भी आपने रेमेडीज़ बताई हैं, जो भी आपने सॉल्यूशन उपाय बताए हैं। आई होप लोग उन्हें करेंगे तो उनके लिए यूज़फुल रहेगा, और आगे चल के भी हम जो भी उनके सवाल आएंगे उस पर आपसे ज़रूर जुड़ेंगे, ज़रूर बातें करेंगे, और नए टॉपिक्स के साथ जो चीज़ें आज शायद हम नहीं डिस्कस कर पाए या फिर कल को जो चीज़ें उभर कर आती हैं
उनको देखते हुए भी हम काफ़ी आपसे आगे चल करके बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।